भूस्खलन की दृष्टि से उत्तराखंड अत्यंत संवेदनशील है और हर बार बरसात के दौरान यहाँ भूस्खलन की घटनाएं जगह जगह देखने को मिल रही है। इस बार इसकी शुरुआत यमुनोत्री धाम में हुई, जहां 5 तीर्थयात्री नौकैची धाम के नजदीक भूस्खलन की चपेट में आ गई। इनमें एक यात्री मुंबई के रहने वाले थे, जिन्हें रेस्क्यू टीम ने बचा लिया है, लेकिन 2 अन्य के शव बरामद हुए हैं, जो उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाले बताए गए हैं। यमुनोत्री पैदल मार्ग पर कैंची धाम के नजदीक हुई इस दुर्घटना में 2 व्यक्तियों के शव अब तक बरामद नहीं हो पाए हैं। एनडीआरएफ के जवान दिन रात प्रयास कर रहे हैं। बरसात भी उनके काम में अवरुद्ध पैदा कर रही है। उसके बावजूद मेहनत करके दिन रात ये अपनी जान को जोखिम में डाल करके शवों को खोजने का काम कर रहे हैं, लेकिन शव अब तक नहीं मिले हैं। इस बीच प्रशासन ने दोबारा यात्रा यमुनोत्री की यात्रा को शुरू कर दिया था, जो सोमवार को यह कहते हुए रोक दी गई थी कि यात्रियों की जान प्रशासन के लिए पहली प्राथमिकता है। लेकिन अब स्थिति संभली है तो यात्रा को फिर दोबारा शुरू कर दिया गया है। लेकिन यमुनोत्री घाटी में लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण रेस्क्यू टीम में भी मुश्किल आ रही है। अब प्रशासन ने, जब उन्हें शव नहीं मिल रहे हैं, तो प्रशासन ने खोजी कुत्तों को लगा दिया है। खोजी कुत्ते अब उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा में यमुनोत्री की यात्रा सबसे पहले होती है और यहाँ यात्रियों को अब भी करीब 6 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करके यमुनोत्री धाम पहुँचना पड़ता है। यमुनोत्री माता का मंदिर यमुनोत्री धाम में है, जिसे 1855 में गढ़वाल के राजा सुदर्शन शाह ने बनवाया था। यमुनोत्री यात्रा के लिए जानकी चट्टी तक अपने वाहन से जाया जा सकता है, लेकिन उसके बाद 6 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पार करके यात्रियों को यमुनोत्री धाम पहुंचना पड़ता है। इसके ठीक उलट गंगोत्री धाम तक वाहनों की सेवा उपलब्ध है, वहाँ सड़क बन गई है और अब वहाँ आसानी से यात्री जा सकते हैं। बद्रीनाथ में भी इसी तरह की व्यवस्था है, लेकिन केदारनाथ में यात्रियों को पैदल चलकर बाबा के दर्शन करने पड़ते हैं।